हेलो बेटा जी। तो आज की डेट में हम लोग बात करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग जानते हैं पहला स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो देखिएगा, आई जनरली जो दिखती है वो हमें एक स्फेरिकल शेप की दिखती है। अगर देखा जाए तो उसका शेप में बोलूँ क्या होगा, तो इट इज समवॉट स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, आई को अगर फ्रंट पोर्शन देखा जाए तो ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक है, एक एक करके अभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जनरली देखते हैं तो आई का शेप जो है वो हमें नजर आता है समवॉट स्फेरिकल। ठीक है, अब आई का अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो यहां पे लिख लेते हैं अपन लोग, डायमीटर ऑफ द आई इज नियरली 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं आई की बात करता हूँ तो देखो ये वाला जो पोर्शन है अपन लोग ये वाला पार्ट अगर निकाल लें तो यहाँ पे जो हॉलो कैविटी होगी ये कहलाएगा हमारा सॉकेट, और जो पीस हमने निकाला है वो कहलाती है आई बॉल। ठीक है, तो आई बॉल का शेप जो होता है वो जनरली क्या होता है, स्फेरिकल। क्लियर है? तो आई बॉल फिट कहाँ होती है, इन द सॉकेट। अब आई बॉल की अगर मैं बात करूं तो आई बॉल का जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है स्कैलेरा। स्कैलेरा मतलब कि अगर देखा जाए तो ये वाइट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, स्कैलेरा कहलाता है। स्कैलेरा क्या है, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। कैसी होती है, तो इट इज ओपेक, यानी कि ये लाइट को आर पार नहीं होने देती है। ठीक है, और फंक्शन क्या है इसका, तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो इट प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंजरी। मेरी बात आ रही है, इधर क्लियर है बेटा? ये स्केला क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, विच इज जनरली वाइट इन कलर, है ना, यानी कि ओपेक है, और ये आई को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंजरी। ठीक है, फिर बात आती है दूसरी लेयर की। दूसरी लेयर यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे बना ले रहा हूँ समझाने के लिए। ये बना ठीक है, ठीक है, दिख रही है, ये सेकंड लेयर है, इसको नाम दिया गया कोरोइड। कोरोइड क्या है, ये एक डार्क पिगमेंटेड लेयर है जो आई के अंदर कोई भी अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो उसको प्रिवेंट करेगी। जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, देखिए लाइट अगर टकराती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सकता है विद इन द आई, और विद इन द आई अगर रिफ्लेक्शन होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस हमें ज़्यादा नजर आएंगी। ठीक है, तो क्रोइड क्या है, क्रोइड एक डार्क पिगमेंटेड लेयर है कि जो भी लाइट आके इस पर टकराती है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। आ रही है, तो कोई भी इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करेगी विद इन द आई। इतना क्लियर है बेटा? अब देखिएगा जो स्कैला है जब वो आगे की तरफ आती है तो ऐसे बल्ज आउट होती है और ये हो जाती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इस ट्रांसपेरेंट लेयर को नाम दिया गया कॉर्निया। ठीक है, क्या नाम दिया गया, कॉर्निया। तो ये कॉर्निया क्या करती है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है जो लाइट को परमिट करती है टू एंटर इनटू द आई। रख लिया? ठीक है, अगर पूरी ही ओपेक होगी तो लाइट एंटर कहाँ से करेगी? क्लियर है? तो कॉर्निया फ्रंट्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, इट फॉर्म्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई एंड अलाउ द लाइट टू पास इनटू द आई, और रिफ्लेक्शन में भी हेल्प करती है, यानी कि लाइट को भी बेंड कराती है। इतना क्लियर? फिर आती है हमारी इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग ने नाम दिया रेटिना। तो ये वाली जो इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर कहलाती है आपकी रेटिना। ठीक है, क्या रेटिना? अब रेटिना क्या है, तो रेटिना इनर मोस्ट लेयर है, ये तो हम सबको पता चल गया। ठीक है, करती क्या है, तो रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन, ठीक है, जिसपे हमारी इमेज फॉर्म होगी। यानी कि मान लीजिए कि प्रोजेक्टर चलाते हो और मेरे पास कोई स्क्रीन ही नहीं है, ठीक है, क्या करते हैं प्रोजेक्टर चलाते समय, एक हमें दीवार चाहिए होती है, बॉल चाहिए होती है, एक स्क्रीन चाहिए होती है, एक बोर्ड चाहिए होता है, या कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कर्टन का भी यूज़ कर लेते हैं लोग, है ना, बेडशीट का भी यूज़ कर लेते हैं ताकि इमेज को फॉर्म कर पाएँ। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो क्या इमेज फॉर्म होगी, है ना? इसी तरीके से क्या होता है, आई के लिए जो स्क्रीन का काम करती है वो करती है रेटिना। कोई भी इमेज कोई भी लाइट रे आती है ना, वो इमेज को फॉर्म करेगी एट द रेटिना। तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई विच एक्ट एज द स्क्रीन, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। इतना क्लियर है? अब देखो स्क्रीन पे बन रही है, स्क्रीन पे बनने वाली इमेज कौन सी होती है, ये, इसका मतलब जो हमारी आई पे इमेज बनती है वो कौन सी होती है, इट इज द रियल इमेज। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला जो आई का फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास एक लेंस होता है ना, जिसको नाम दिया गया क्रिस्टलाइन लेंस।
ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं अपन लोग क्या, आई लेंस। क्या है ये, आई लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस विच इज जनरली ऑफ अ कॉन्वेक्स शेप। इसका शेप अगर बात करें तो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अब लेंस अपने आप तो यहाँ पे रहेगा नहीं, तो क्या होगा, कोई ना कोई मसल्स होंगी जो इस लेंस को इसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखेंगी। ठीक है, तो मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, दीज आर द मसल्स विच होल्ड्स द लेंस इन इट्स पोजीशन। तो ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स कहलाती हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, क्या, सिलेरी मसल्स। इनका काम क्या होता, तो पहला काम तो आप समझ गए, इट होल्ड्स द लेंस इन इट्स पोजीशन। और क्या करेंगी, तो देखिएगा ये एक्सपेंड करके और कॉन्ट्रैक्ट करके ये लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये लेंस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये ऐसा तनेगा, तनेगा तो ये पतला हो जाएगा, फिर ये एक्सपेंड करेंगी तो ये मोटा हो जाएगा। क्लियर है, तो उसकी थिकनेस को भी कंट्रोल करती हैं कौन, सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स दो काम कर रही हैं, वन इज इट इज होल्डिंग द लेंस इन इट्स पोजीशन एंड द सेकंड वन इज इट इज चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द लेंस। तो देखिएगा, अच्छा थिकनेस को चेंज करके होगा क्या, मैं आपके लिए क्वेश्चन बोलता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे पास दो लेंस है, अ थिन लेंस एंड अ थिक लेंस। ठीक है, दे आर टू लेंस, है ना, वन इज द थिन एंड द अदर वन विल बी अ थिक लेंस। विच लेंस विल हैव मोर फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर है, एक थिन लेंस है और एक थिक लेंस है। ठीक है, इनमें से फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होगी ये आपको बताना है। ठीक, जो सिलेरी मसल्स के बाद में बात करता हूँ, तो यहाँ पे एक ऐसा मसल डायफ्राम होता है, ठीक है, जो करता है, ठीक, ये मस्कुलर डायफ्राम का है। इसका नाम अगर मैं पहले लिख दूं तो इसका नाम है आइरिस। क्या, आइरिस। और ये छोटी सी ओपनिंग आपको नजर आ रही होगी, ये छोटी सी ओपनिंग नजर आ रही है, ये छोटी सी ओपनिंग कहलाती है क्या, प्यूपिल। ठीक है, दिस स्मॉल ओपनिंग इज टर्म्ड एज प्यूपिल। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं अपनी आई की, आपने देखा होगा ये गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहा है, अरे ये बात है, तो नहीं कहते हैं इसकी आंखें भूरी हैं, इसकी आंखें काली हैं, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली उसकी आंखों का जो कलर है वो मतलब उसकी आयरस का कलर है। ठीक है, तो आयरस इम्पार्ट्स कलर टू द आई, जो आंखों का कलर होता है वो वास्तव में क्या होता है, आयरस का कलर होता है। इतना क्लियर है। अब देखिएगा, मैं अगर उसका, ये तो साइड व्यू है, अगर मैं उसका फ्रंट पोर्शन दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ, गौर से अगर आपने अपनी आंखें देखी हो, ऐसा कुछ होता है, अरे ये बात है। तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसको साइड से दिखाऊंगा तो ये ऐसा है, और बीच में ये वाली जो ओपनिंग है वो इधर है ना, तो ये ओपनिंग जो है वो है प्यूपिल, और ये पूरा पोर्शन क्या है, आइरस। तो आइरस और प्यूपिल मिलके ये कंट्रोल करते हैं कि हमें आंखों में कितनी लाइट एंटर करेगी। इतनी बता रही, जैसे आपने देखा होगा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, मतलब एक डार्क रूम है, जैसे डार्क रूम से हम धूप में जाते तो क्या होता है, हमें एकदम से चीज़ें नहीं नजर आती, आ रही है बात, क्योंकि डार्क रूम है तो लाइट की इंटेंसिटी कम है, लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो ये जो आयरस होता है, ठीक है, ये चाहता है प्यूपल का साइज मैक्सिमम, तो ये अपना साइज कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ये अपने आप को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे प्यूपल का साइज बढ़ जाएगा। जब ये प्यूपल का साइज बढ़ जाएगा तो आंखें चाहती है मैक्सिमम लाइट एंटर करे। ये कब बात कर रहा हूँ मैं, इन द लो लाइटिंग कंडीशन। अब एकदम से जैसे आप धूप में चले गए तो धूप में लाइट ज़्यादा है और प्यूपल का साइज भी बड़ा है, तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल रही हमें, एक्सेसिव लाइट मिल रही, तो भी हमें देखने में नजर नहीं आती तुरंत चीजें। तो क्या होता है, उस समय ये आयरिस एक्सपेंड करेगा और प्यूपल का साइज छोटा होगा, ताकि जितनी लाइट की हमें जरूरत है उतनी लाइट ही हमें आंखों में एंटर करे। आ रही है, तो इस तरीके से आयरिस एंड द प्यूपिल इज रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द लाइट एंटरिंग द आई। मेरी बात आ रही है, आयरिस और प्यूपिल दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारी आंखों में कितनी लाइट आ रही है इस चीज को कंट्रोल करते हैं। इसी का उल्टा सिनेरियो ले लीजिए, जैसे आप धूप में एकदम से डार्क रूम में जाते तो नजर नहीं आता, क्यों, क्योंकि धूप में क्या होगा या ब्राइट लाइट में क्या होगा कि ये प्यूपिल का साइज कम होगा, क्योंकि लाइट ब्राइट है तो प्यूपिल का साइज कम होगा। ठीक है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट वो भेज रहा था, लेकिन जैसे ही डार्क रूम में गए तो क्या हुआ, लाइट की इंटेंसिटी कम है। अब जब लाइट की इंटेंसिटी वहां पे कम है तो हमें चीजें नजर नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि प्यूपल का साइज भी कम है। अब क्या होता है, धीरे 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 इस तरीके से प्यूपल अपना साइज बढ़ाता है कि हमें ऑन लाइट चाहिए, ऑन लाइट चाहिए, ऑन लाइट चाहिए। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर जाती है तब हमें चीजें, है ना, आराम से विजिबल होने लगती हैं। इतनी बता दी। तो आइरिस एंड प्यूपल आर रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द लाइट एंटरिंग द आई। इतना क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है कि जो आई लेंस है और जो कॉर्निया है, इनके बीच में एक लिक्विड फिल होता है,
यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ इस तरीके से, क्या, देयर इज अ लिक्विड और अ फ्लूइड विच इज फिल्ड बिटवीन द आई लेंस एंड द कॉर्निया। ये फ्लूइड होता है पानी जैसा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। तो व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? इट इज अ फ्लूइड विच इज फिल्ड बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। एक्वस ह्यूमर जो है इट इज अ वाटर लाइक फ्लूइड, पानी जैसा होता है, ठीक है। क्लियर नहीं समझना, आंसू नहीं है ये आ रही है, वाटर जैसा, पानी जैसा होता है ये, इसलिए नाम है एक्वस ह्यूमर। ये जो आई का फ्रंट पोर्शन बल्ज आउट हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस ह्यूमर, और ये रिफ्लेक्शन में भी हेल्प करेगा, यानी कि अगर लाइट आएगी तो लाइट को बेंड कराने का भी काम करेगा। इतनी बात क्लियर है। इसी तरीके से क्या होता है, एक और फ्लूइड फिल होता है हमारी आंखों में कहीं यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है। अब ये वाला जो फ्लूइड है, ठीक है, ये कैसा होता, तो इट इज जेली लाइक, जेल जैसा होता ये, आ रही है बात, है ना। वो वाला पानी जैसा था तो क्या था, एक्वस, पानी का नाम ही है ना, एक्वा से बना है, एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे क्या है, दिस इज लिक्विड विच इज जेली लाइक, तो जेली लाइक फ्लूइड है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर, ठीक है। विट्रस ह्यूमर क्या करता, तो देखो विट्रस ह्यूमर का काम सेम जैसा ही है, जैसा काम एक फुटबॉल के अंदर हवा का है। अगर फुटबॉल में हवा नहीं होगी पिचक जाएगी, आ रही है सेम। अगर यहाँ पे मैं आई बॉल की बात करूँ, आई बॉल का जो शेप आ रहा है ना, स्ट्रक्चर आ रहा है स्फेरिकल, वो किसकी वजह से आ रहा, ठीक है, तो वो आ रहा है विट्रस ह्यूमर की वजह से। तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द रिजिडिटी टू द आई एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर और शेप टू द आई बॉल, आ रही है। अगर ये विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आई बॉल मेरी स्फेरिकल शेप की नहीं होती, क्लियर है। आई के इस एक्सेस पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है, क्या, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या है, तो ये एक ऐसा रीजन है ऑन द रेटिना जहां पे जो इमेज बनती है वो एकदम शार्प बनती है, आ रही है बात। इट इज द रीजन ऑन द रेटिना वेयर द शार्पेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड, इतना क्लियर है ना। सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनेगी कहाँ पे, येलो स्पॉट पे। अब आती है बात है, देखिएगा आंखें करती क्या है, आंखें बेसिकली देखने का काम करती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते या कोचिंग जाते, कहीं पे भी जाते हैं, तो होता क्या है, टीचर आपसे पहली बार नाम पूछता है, आप अपना नाम उसको कन्वे करते हैं, या आप अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्लियर है, आई एम सो एंड सो ऑफ क्लास दिस स्कूल दिस सो एंड सो, सब आप डेटा देते हैं। वो डेटा कहाँ है, दिमाग में है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हैं उस इंसान के पास, तो वो इंसान की आंखें तो देखती है ना, पहचानेगा कौन, दिमाग, आ रही है। मतलब क्या है, इतना सारा डेटा है, जब आंखों ने देखा तो क्या करेगा, वो सारे डेटा के साथ प्रोसेस करेगा, कहाँ कहाँ है, और जैसे ही मैच फाउंड तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, हाँ ही और शी इज दिस एंड दिस, ठीक है, ऑफ स्कूल दिस, कहाँ पे रेसिडेंट है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में आ जाता। तो पहचानता तो दिमाग है, देखती आंखें हैं, तो आंखों और दिमाग के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन चैनल होना चाहिए। मेरी बात आ रही है, कि आंखों ने तो देखा, एक विजुअल इंपल्स जनरेट करा आंखों ने, देखेगा कौन, आंखें, पहचानेगा कौन, दिमाग। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पे प्रोवाइड कर दें कौन, ऑप्टिक नर्व, कौन, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व कैरीज द विजुअल इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द आई फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। जो भी आंखों ने विजुअल इंपल्स जनरेट करा वो कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा इंटरप्रिटेशन के लिए, और कौन ले जाएगा, तो ऑप्टिक नर्व वो काम करेंगे, क्लियर है। अब देखिए कि जहां से ऑप्टिक नर्व आई से निकलती हैं, यहाँ पे एक और स्पॉट होता, ठीक है, जिसको नाम दिया गया ब्लाइंड स्पॉट, क्या, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक ऐसा रीजन है जहां से ऑप्टिक नर्व आई को छोड़ती हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि नाम ही है ब्लाइंड स्पॉट, क्लियर है, यानी कि एट दिस पॉइंट और इन दिस रीजन नो इमेज इज फॉर्म्ड। इतनी बात आ गई है, इतना क्लियर है बेटा। थोड़ी सी एक दो बातें और देख लीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो रेटिना है, रेटिना पे इस तरीके के छोटे 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 फोटो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, क्या, रेटिना इज ऑल्सो टर्म्ड एज फोटो सेंसिटिव लेयर। फोटो सेंसिटिव लेयर है, फोटो सेंसिटिव लेयर का मतलब क्या हुआ, इसमें छोटे छोटे फोटो सेंसिटिव सेल्स मिलते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव सेल की अगर मैं बात करूं तो ये दो तरीके के हमें नजर आएंगे, कौन कौन से, एक होंगे रॉड शेप्ड, ठीक है, और दूसरे होंगे कोन शेप्ड।
रॉड शेप सेल्स एक्टिव होते हैं इन द डिम लाइटनिंग कंडीशन। ठीक है, डिम लाइट में जो है एक्टिव होंगे वो कौन से होंगे? रॉड शेप, नाम से समझ आ रहा है, रॉड जैसे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हमें ब्लैक एंड व्हाइट विजन देते हैं, जैसे शाम होती है। ठीक है, जैसे शाम होती है, मतलब शाम और रात का समय बोल, लाइट मैंने स्विच ऑन नहीं करी, शाम होती जा रही, रात होती जा रही। अब क्या होता है, दिन में तो हमें कौन किस कलर के कपड़े पहने हैं सब कुछ क्लियरली नजर आता, लेकिन जैसे 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 लाइट कम होती जाती है वैसे वैसे हम पता तो कर लेते हैं हाँ यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ उसने किस कलर का पहना है, तो धीरे धीरे हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। आ रही है, जैसे जैसे रात होती जाएगी यानी लाइट की कंडीशन कम होती जाएगी तो हम लोग कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इमेज फॉर्म होगी, ऐसा दिखता है यहाँ पे ज़्यादा डार्क है, यहाँ पे कम डार्क है, क्लियर, इस तरीके से इमेज तो फॉर्म होती है, लेकिन जो इमेज का विजन होता है वो कैसा आता है? ब्लैक एंड व्हाइट। इतनी बात आ रही है, क्लियर है। और जो कोन शेप सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्ड विजन। ये कोन शेप सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर्ड विजन के लिए। जो आंखों में कलर का विजन आ रहा है, यानी कि है ना कलरफुल इमेज बन रही, वो बन रही बिकॉज ऑफ द कोन शेप सेल्स। क्लियर है, ये हमारे एक्टिव कब होंगे? ये होंगे इन द ब्राइट लाइट। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है, दीज आर एक्टिव इन द ब्राइट लाइट। जब लाइट हमारे पास क्या होगी? ज्यादा होगी, तब एक्टिव होते कौन से? कोन शेप सेल्स। इतनी बात क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अब देखिएगा येलो स्पॉट पे क्या होता था, येलो स्पॉट पे तो शार्पेस्ट इमेज बनती, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉड एंड कोन्स जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? येलो स्पॉट पे, इसलिए विजन क्या होता? क्लियर होता। अगर मैं बात करूँ ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रॉड या कोन तरीके का सेल नहीं मिलता, इसलिए अगर इमेज बन भी रही होती तो हम उसको सेंस नहीं कर पाते, सेंस नहीं कर पाते तो दिखती नहीं, दिखती नहीं तो हम बोलते बन नहीं रही। आ रही है, तो यहाँ पे कोई भी रॉड एंड कोन्स का सेल प्रेजेंट नहीं होगा, सिंपली बोले कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होगा, और येलो स्पॉट पे क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात? तो इस तरीके से हम लोग ने डिस्कस कराया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आई हो बात, टू डू शेयर द वीडियो विथ योर क्लासमेट्स। ठीक है, ऑल्सो डू कमेंट, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है आगे कंटिन्यू करने का। ठीक है ना, तो प्लीज डू शेयर द वीडियो। थैंक यू बेटा।